सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे बीटी यूपी का सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 आ गया है। उसकी तैयारी आप बचे हुए 10 दिन में किस तरीके से करने वाले हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे आपका 100% तैयारी हो जाए और आपकी बैक ना आए और आपके अच्छे स्कोर भी बन जाएं। क्योंकि आप सभी को पता है कि आज की जो डेट है वो आपका डेट है वो 12 जून है, ठीक है। और आपका जो एग्ज़ामिनेशन है वो 22 जून से स्टार्ट है। लगभग सब का एग्ज़ाम जो है 22 जून से, कुछ सेमेस्टर वाले होंगे जैसे आपके फाइनल ईयर में होंगे या मे बी फोर्थ सेमेस्टर वाले होंगे जिनका एग्जामिनेशन 25 जून से स्टार्ट है, ठीक है। तो क्या स्ट्रेटजी हो, क्या तैयारी करने का ट्रिक एंड टिप्स हो जो आप सभी फॉलो करें। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश यानी बीटी यूपी ने आज की ही डेट 12 की तारीख में ही नोटिस निकाल दी है कि आपका एग्जामिनेशन जो है वो 22 तारीख से ही कंडक्ट होने वाला है। तो भैया इस बात से निश्चिंत हो जाइए कि आपका एग्जामिनेशन 22 तारीख से ही होगा। जो आपका प्रपोज्ड एग्जामिनेशन शेड्यूल है, प्रपोज्ड, वो फाइनल हो जाता है ऑटोमेटिकली, मतलब वो कर देगा साइट पे अपलोड, ठीक है। उसको आप देखते रह जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो मत देखो, ठीक है। अपनी तैयारी जो है, डेट मिल गई है उससे आप तैयारी करो। अगर आप सभी ज्ञान विद सचिन एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किए हैं तो डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने का ये बेनिफिट है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर प्राप्त कर लेना चाहिए। तैयारी का सबसे बड़ा बेस है प्रीवियस ईयर पेपर और नोट्स की पीडीएफ। अब नोट्स की पीडीएफ क्या हिसाब है, अगर आप फोर्थ सेमेस्टर के छात्र हो और मैकेनिकल के छात्र हो तो आप डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन को और 49 रुपीज़ में ऑल सब्जेक्ट के नोट्स को प्राप्त कर सकते हो। कोई दिक्कत है तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हो। सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हो तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। 49 रुपीज़ में आल ब्रांच के आल सब्जेक्ट के नोट्स को प्राप्त कर सकते हो, पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर वाले। फिलहाल जो हमारा टॉपिक है वो आप सभी का प्रिपरेशन को लेकर के टॉपिक है भैया। इसका मैं लास्ट ईयर ही टिप्स दे चुका हूँ, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही टिप्स दे रहा हूँ और टिप्स में क्या क्या रहने वाला है ध्यान से देखिएगा। लास्ट 3 ईयर के पेपर से महत्वपूर्ण प्रश्न को शॉर्ट लिस्ट करें। ध्यान से इस वीडियो को देखो। अगर आप फोर्थ सेमेस्टर के छात्र हो, देखो मैं मैकेनिकल के लिए गाइड करता हूँ तो बता दे रहा हूँ, जिसमें कॉमन सब्जेक्ट वगैरह भी आएंगे। आपके लिए मैंने यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने बता दिया है। तो आपको शॉर्ट लिस्ट भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी दे दिया है। अगर आप सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हो तो आपको मैंने प्लेलिस्ट बनाकर दे दिया है। आप आराम से जाइए, सेकेंड सेमेस्टर के जो भी सब्जेक्ट हैं आप उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। अब रही बात PYQ की, तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ज्ञान विद सचिन का टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के सभी पेपर 2018 से लेकर 2023 के उपलब्ध हैं, 23 तक उपलब्ध हैं। तो भैया इससे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्या होगी। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे फर्स्ट सेम में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करा, अब उसको हटा दिया था, अब जैसे मैं कहूँगा फिर से वो ज्वाइन कर ले, मैं देखता रहता हूँ ऐसी एक्टिविटीज़, है ना। तो ऐसे कुछ आपको मिलता नहीं है। आप अगर प्रॉपर जुड़े रहते हैं तो आपको बेनिफिट ही दिया जा रहा है, यहाँ पर सारी अपडेट ही दी जा रही है सबसे पहले, उससे आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अगर चैप्टर वाइज 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं तो वो आपके लिए बेहतर है। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया है, तो इन दोनों को सिर्फ आपको टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्राप्त कर लेना है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, टिक लगा लेना है, ठीक है। अगला हमारा क्या टॉपिक होगा, डिवाइड सब्जेक्ट्स इन लेफ्ट टाइम। अब जिसका पेपर 25 से है, जिसका पेपर 22 से है, कितना गैप है, क्या पहले पढ़ना है, इसका डिवाइडेशन ज़रूर कर लेना चाहिए आपको, ठीक है। कि किसकी तैयारी पहले करनी है, कौन सा इजी सब्जेक्ट है, किसकी तैयारी हमें ज़्यादा हो गई है, तो इन बचे हुए समय में उसको आप ज़रूर कॉपी पेन में डिवाइड कर लो कि इतने दिन ये पढ़ूंगा, इतने समय ये पढ़ूंगा। जिससे क्या रहता है, माइंड का संतुलन बना रहता है। अब लेफ्ट सम चैप्टर की ट्रिक क्या है मेरे प्यारे साथियों, कि कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जो थोड़ा सा उलझे उलझे होते हैं और उनमें से क्वेश्चन तो आते हैं लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आते, तो डेफिनेटली उसे आप लेफ्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि आपका पेपर 70 नंबर का बनता है और उसमें से आपको 50 नंबर करने हैं, तो भैया क्यों ना इसको हम छोड़ दें, क्यों ना इसको हम छोड़ दें, क्या दिक्कत आ रही है, तो छोड़ दीजिए, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ, जो पढ़ो आप सॉलिड तरीके से पढ़ो। सेलेक्ट ओनली इंपॉर्टेंट चैप्टर, जैसा कि मैंने चैप्टर छोड़ने की बात करी है तो चैप्टर वही सेलेक्ट करना है जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जो आपको लग रहा है कि ये चैप्टर से कम क्वेश्चन आए हैं तो इसको भैया और पढ़ा भी नहीं हूँ तो इसको एक बार के लिए लेफ्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है।
इम्पोर्टेंट चैप्टर आपने सेलेक्ट कर लिया, उसमें भी NSQF के आधार पर ही पढ़े। जैसे आप चैप्टर खोलते हो, शुरुआत में ही आपका कंटेंट रहता है, कंटेंट के अंदर टॉपिक रहता है, सब्जेक्ट का जो चैप्टर होगा चैप्टर के अंदर टॉपिक्स होता है, वही NSQF का सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ो। पूरी क्वेश्चन बैंक पूरा बुक मत पढ़ने लगो। इसीलिए कहता हूँ कि नोट्स परचेज कर लोगे तो आपको नोट्स से आप क्वेश्चन तो आंसर देखोगे ही, आपको टॉपिक का भी अंदाज़ा लग जाएगा। 49 रुपीज़ में कुछ दिक्कत आने वाली नहीं है। वैसे तो आप 500 रुपये रीचेक के लिए बहुत ईजिली खर्च कर देते हो। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला इसमें है एग्ज़ाम डेट बढ़ने का वेट करना करें, इसीलिए मैंने नोटिस इस वीडियो में लगा दी थी कि भैया नोटिस देख लो, 22 तारीख से पेपर है तो वेट ना करो। जितना आप सभी पढ़ो उसको एक तरफ से लिखते जाओ। जैसे फिजिक्स पढ़ रहे हो आप तो फिजिक्स के टाइम उसी कॉपी को उठाओ जिसमें फिजिक्स आप पढ़ रहे थे, उसको लिखते जाओ। जिससे क्या होगा कि लास्ट मोमेंट पर रिवाइज करना होगा, जिससे लास्ट मोमेंट पे जो चीज़ें मेमोराइज कर लेते हो वो एग्ज़ाम में आती हैं तो उसको तुरंत आप लिख देते हो। तो भैया इस ट्रिक को जरूर अपनाओ, लेकिन पढ़ते हुए लिखो और एक अलग कॉपी सेपरेट कॉपी हो। 5 कॉपी का अगर आप 100 रुपये भी खर्च कर देते हो तो उससे आपके भी 10-20 नंबर बढ़ जाएंगे, कम नहीं होने वाले। आप सभी को इम्पोर्टेंट टिप्स के रूप में क्या ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा, बहुत बार बता चुका हूँ, कर लीजिए भैया, बहुत बेनिफिट हो जाएगा। यूज हाइलाइटर, भैया हाइलाइटर का यूज करो। जो इंपॉर्टेंट चीज़ आप उसमें लिख रहे हो थ्योरी के रूप में, उसको आप सभी डेफिनेटली हाइलाइटर से हाईलाइट कर दो। ठीक है, उससे आपके एग्जामिनर के ऊपर आपका इफेक्ट जाता है। इतनी चीज़ें लिखी हैं लेकिन सबसे पहले आपका नज़र इसी पर जाएगा, और जैसे इस पर नज़र जाएगा ये जो कमियां हैं आपकी छुप जाएंगी। इसी का बेनिफिट हाइलाइटर का, और आपको लग जाएगा, मास्टर को लग जाएगा कि नहीं बच्चा पढ़ने में अच्छा है और इसको डेफिनेटली नंबर हमें देना चाहिए। राइटिंग को बनाकर लिखना है भैया। आप एग्ज़ाम देने जाते हो 2.5 घंटे में प्रयास करो कि जितना हो सके अच्छी राइटिंग यूज करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर भी गलती की काम करो कि अब कुछ तो नहीं आ रहा, अब तो कुछ नहीं होना है, अब तो बैक ही लगेगी। जितना लिख रहे हो कम से कम राइटिंग तो बढ़िया से बना कर दो। डायग्राम की प्रैक्टिस हमेशा करें, और डायग्राम अगर बना दिए, अगर उस प्रश्न में आपने आधे पन्ने की भी थ्योरी लिखी है तो भैया 4 नंबर एग्जामिनर दे देता है सिर्फ डायग्राम के ऊपर। जी हाँ, ये BT-UP का बहुत पक्का रूल है, इस चीज़ को समझ लीजिए। किसी भी स्टूडेंट से तैयारी के बारे में ना पूछे भैया, किसी से मत पूछो। वो कहता भैया तैयार कर लिए, वो कहेगा मैं इतना कर लिया, तो इससे आपको मोटिवेशन और डिमोटिवेशन दोनों आएगा। तो इसको हमें बिल्कुल स्किप कर देना है। जो आप पढ़ाई कर रहे हो अच्छी तरीके से पढ़ते रहो। बाकी PYQ पेपर ले लो, नोट्स ले लो। आप सभी जो भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो अपडेट के लिए। तो कैसी रही इन्फॉर्मेशन आज की है ज़रूर कमेंट करिएगा, और मिलते हैं एक ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।